Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड ट्यूसडे है तो या यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होगी। आपके पर्सन की फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन फॉर यू एंड थर्ड पार्टीज। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टीज है, ऐसा लव अफेयर, ठीक है, कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है या कमिटेड है या किसी और से लव अफेयर में है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं रीडिंग की आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग आपके लिए और उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। राइट, चलिए तो कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंड जैसे भी कीजिए प्रे अपने पर्सन और सिचुएशन पे कीजिए फोकस। राइट, और मैं करती हूँ अनफोल्ड आप लोगों के लिए। एंड कीप इन माइंड गाइज, दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। तो जितना या जैसे जिस तरीके से रेजोनेट होता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के मेल है या फीमेल है देख सकते हैं। आप इसको अपनी सिचुएशन अपने तरीके से देखिएगा, अपनी अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। एंड आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं आपके कोई भी, ठीक है, कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, और अगर कोई थर्ड पार्टी से तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है, इंस्टाग्राम से अपनी रीडिंग को बुक कराएं और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, मेंशन है वहाँ पे। तो वहाँ से इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रिगार्डिंग रीडिंग चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो, राइट। एंड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल की तो कर सकते हैं, चैनल पे दिए गए बटन को, ज्वाइन का बटन को क्लिक करके। एंड सब्सक्रिप्शन इज़ उसको कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल बिल्कुल इसके कोई चार्जेस वो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने के, ठीक है। तो वो कर लीजिए आप लोग, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, जिन्होंने भी। इससे आपके लिए टाइम टू टाइम रीडिंग मिल जाएगी, लाइव सेशन होंगे उसमें आप, ठीक है, अपने 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 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके कोई भी रिलेटेड इश्यूज़ है किसी भी एरिया से तो, ठीक है। एज अ वो भी आपके लिए पर्सनल रीडिंग ही हो जाएगी एक तरह से आप लोगों के लिए, तो आपको उसके लिए, ठीक है, वो फ्री हो जाएगी आपके लिए एक तरह से, और आपको गाइडेंस मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट, चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टीज है उसके बारे में, अगर कोई थर्ड पार्टीज है तो उसके बारे में मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की उस थर्ड पार्टीज को लेकर के इस टाइम पे, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की उस थर्ड पार्टीज को लेकर के करंट में। होली स्पिरिट एंजल्स, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। लोग एक्सक्यूज मी, राइट। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स की के पर्सन की करंट में इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स। क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मेरे व्यूवर्स को लेके इस टाइम पे करंट में एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एंजल्स।
राइट। सो थर्ड पार्टीज की बात करें, सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो करंट में आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से, देखिए थर्ड पार्टी से उनकी बातें तो चल रही हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं, बातचीत उनकी हुई है किसी विषय को लेकर के, या कुछ के पर्सन थर्ड पार्टीज के साथ कहीं ट्रैवल भी किए हैं, ठीक है, कहीं ट्रैवल भी किया है थर्ड पार्टीज के साथ आपके पर्सन ने करंट में, ठीक है। कोई एयर ट्रैवल हो सकता है कि एयर ट्रैवल किया हो, या किसी तरीके का ट्रैवल किया है आपके पर्सन ने, मे बी थर्ड पार्टीज के साथ कहीं, या तो ट्रैवल करके गए हैं कहीं थर्ड पार्टीज के पास, या थर्ड पार्टीज के साथ ट्रैवल किया है उन्होंने कहीं, ये भी हो सकता है। कुछ के लिए थर्ड पार्टीज से उन्होंने कम्युनिकेशन किया है ठीक है। कुछ के लिए किया है कम्युनिकेशन, इवन दो ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल्स है, बट जब भी तक ये कर्मा एंड नहीं हो जाता ना, आपके पर्सन उस कार्मिक साइकिल्स में है, चाहे ये लव अफेयर के रूप में है, चाहे मैरिड है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, ठीक है ये कार्मिक ही, लेकिन अभी जब तक इनका कर्मा एंड नहीं हो जा रहा ना, तभी तक तो ये थर्ड पार्टीज में है, और वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल दे रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन, अपनी एनर्जीज दे रहे हैं। और हो सकता है कुछ के लिए कि इन्होंने थर्ड पार्टीज की तरफ ट्रैवल भी किया हो, या थर्ड पार्टी के साथ कहीं ट्रैवल किया है, एयर ट्रैवल पॉसिबल है कि एयर ट्रैवल, या फिर काफ़ी लंबा ट्रैवल किया हो, ठीक है, कोई जर्नी कोई थर्ड पार्टीज के साथ कहीं करंट में है। तो सोच क्या रहे हैं करंट में थर्ड पार्टीज के लिए, देखिए इनको है तो रियलाइजेशन की थर्ड पार्टीज तो कर्मा ही है उनका कहीं ना कहीं, ठीक है, साइकिल्स जिसको वो एंड करना है, तो वो एंड करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, और इससे ना मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, और इससे मूव ऑन करके ये चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटें, राइट, और आपको अपना ऑफर दें, राइट। और इस चीज़ों के लिए इनको काफ़ी अवेकनिंग मिल रही है, या रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि इनको थर्ड पार्टी से एंड करनी है, ठीक है। अभी है थर्ड पार्टीज में, अभी तो वो कर रहे हैं सब थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, इन्होंने थर्ड पार्टीज को ट्रैवल करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी से बातचीत भी हो रही है, या हुई है करंट में, या चल रही है इनकी कोई बातचीत, या थर्ड पार्टी से कोई मैरिज का कमिटमेंट को लेकर के बात हुई है इनकी, ठीक है, करंट में कमेंट ये चीज़ें, और थर्ड पार्टीज के साथ ट्रैवल भी किया कुछ के पर्सन ने कहीं, ठीक है, किसी हो सकता है किसी फंक्शन वगैरह या किसी ऐसी जगह किया हो, देखिए यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह या ये चीज़ें हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी की वहाँ गए हो, ये भी हो सकता है। तो मैंने सिचुएशन बता दी इनकी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देखिए आपके पर्सन ना यही सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से ना इनको मूव ऑन करना है, इनको कमिटमेंट अगर नहीं दिया है ना अभी तक, तो कमिटमेंट नहीं देना है वहाँ पे तो थर्ड पार्टीज को इनको, और वहाँ से ये चाह रहे हैं मूव ऑन कर लें उस साइकिल्स को एंड करके कम्प्लीटली, ठीक है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है कि ये वो जिस भी थर्ड पार्टीज में है ना, चाहे वो लव अफेयर है, चाहे मैरिड है, चाहे कमिटेड है, वो तो कार्मिक है उनके लिए, और वो उनके लिए सर्विंग नहीं है, ठीक है, और उसके लिए वो सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं, ठीक है। बातें होती भी हैं तो तीखी बहस ही होती है उनके थर्ड पार्टी से, ठीक है, एक कहते हैं ना एक ताने वाली एक तीखी बहस ही होती है, ठीक है, ये चीज़ें तो वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से एंड करने का, थर्ड पार्टी से देखिए कमिटमेंट को लेकर के भी कोई बहसबाजी हुई हो या बातचीत वही हुई हो, ठीक है, तर्क वितर्क हुए हों, लेकिन आपके पर्सन ने भी उसको कमिटमेंट दिया नहीं है अभी, ठीक है। अगर अनमैरिड है, अभी लव अफेयर में है थर्ड पार्टी से, अब मैरिड भी है तो किसी तरीके का कुछ उन्होंने स्टेबिलिटी दी नहीं है थर्ड पार्टीज को, ठीक है, कर रहे हैं अभी जितना उनको प्रेशर के कारण या किसी कारण से करना पड़ रहा है, मैरिड हो जाते हैं तो फिर चार लोगों की बातों का भी होता है उनको, ठीक है, तो ये चीज़ें उसके कारण, दबाव के कारण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चाह नहीं रहे कि वहाँ थर्ड पार्टीज में ही अपना कमिटमेंट दें, या वहाँ थर्ड पार्टीज में वो स्टेबल रहें जिस भी थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से बात भी होती है तो कोई ना कोई बातों पे बहस हो ही जाती है, और ठीक तो चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को एंड करना, ईगो क्लैशेज हैं इनके, और अभी तक मे भी अपनी कहते हैं ना आपके पर्सन के काफ़ी नेम होगा, रिकॉग्निशन होगी उनकी उस खुद के उनमें उनके सर्कल में, या उनकी, ठीक है, उनके फ्रेंड सर्कल में, या वो जहाँ रहते हैं वहाँ, तो उस वजह से भी इस थर्ड पार्टीज को अभी तक इन्होंने ना मूव ऑन नहीं किया थर्ड पार्टी से, कि प्रेशर के कारण, कहते हैं ना प्रेशर के कारण, अगर मैरिड है या लव अफेयर में भी थी है, और वहाँ के लोग अवेयर हैं, ठीक है, आपके पर्सन के वहाँ के, ठीक है, तो उस वजह से नहीं कर पाए,
बट ये सोच रहे हैं कि इनको करना तो है, मूव ऑन तो करना है, एंड तो करना है थर्ड पार्टीज को, ठीक है। चलो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों एंजल्स, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए? 4 ऑफ कप्स, यस। देखिए काफ़ी सैड है, रिग्रेट में है, बातें हुई हैं इनकी, ठीक है, कमिटमेंट को लेकर के भी हुई हो, या कुछ इन्होंने ऑफर किया हो या थर्ड पार्टीज ने ऑफर किया, बट इन्होंने रिजेक्ट किया हो सिंपली, क्योंकि ये काफ़ी मायूस है, खुद को अकेला ही मानते हैं थर्ड पार्टीज में, इनको ना वो सेटिस्फिकेशन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है, लॉसेस ही लॉसेस फील करते हैं। देखिए, और ये जैसे मैंने बताया ना कि थर्ड पार्टीज के नखरे भी पूरे कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको लॉस भी है, टाइम का, एनर्जी का, पैसों का, कि कुछ के पर्सन ने ट्रैवल भी किया है थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं, तो वो रिग्रेक्ट में ही है वो ट्रैवल करके भी, ठीक है, या थर्ड पार्टी के पास की तरफ ट्रैवल किया इन्होंने, या थर्ड पार्टी के साथ ट्रैवल किया कहीं, और ये छोटा मोटा ट्रैवल नहीं किया, एयर ट्रैवल हो सकता है, या लंबी लंबी यात्रा हो सकती है कोई, ठीक है, बहुत, ये नहीं कि छोटी मोटी जगहों पे नहीं, नो नो नो, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। एयर ट्रैवल कभी करते बंदे जब कभी लंबी दूरी नापनी हो, है ना, तो वो चीज़ें की है ना उन्हें थर्ड पार्टी से, तो लेकिन रिग्रेक्ट में है, और ऑफर कमिटमेंट को लेकर के भी बात हुई है तो भी रिग्रेक्ट में है, थर्ड पार्टी से रिलेशन में है, मैरिड हैं तो भी रिग्रेक्ट में है कि क्यों है, नहीं होना चाहिए था इनको, ये रिग्रेक्ट है, ठीक है, और ये एंड करना चाह रहे हैं वहाँ से। देखिए कुछ के पर्सन ना मैरिड भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, या तो कुछ के पर्सन आपसे भी हो सकते हैं, कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी से भी मैरिड हो सकते हैं, और कुछ के पर्सन अनमैरिड हो सकते हैं कि ना तो आपसे मैरिड है ना ही थर्ड पार्टी से मैरिड है, ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकती है, तो जैसा वैसा लीजिएगा। तो लेकिन देखिए देखिए मैंने कहा ना, देखिए फैमिली प्रेशर या उनके वहाँ के लोगों के प्रेशर के कारण आपके पर्सन ने अभी तक थर्ड पार्टी से निभा रहे थे, ठीक है, निभाना पड़ रहा था, ठीक है, कि आपके आपके पर्सन जहाँ रहते होंगे वहाँ की उनका भी तो समाज होगा, उनकी भी तो होगी कम्युनिटी, तो उनके उससे या उनकी फैमिली के प्रेशर से अगर मैरिड है तो, ठीक है, या फिर उनकी थर्ड पार्टी से अवेयर हो वहाँ के लोग, तो उस वजह से भी, ठीक है, उस लोक लाज की उससे, ठीक है, या प्रेशर से या फैमिली के प्रेशर से निभा रहे थे वो, लेकिन वो निभाना नहीं चाह रहे हैं, अब वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे अनमैरिड है या मैरिड है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, अब वो थर्ड पार्टी से अपना रिलेशन एंड करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट या मैरिज ये अपना लव अफेयर एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं समाव समवेयर, ठीक है, सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं कि कैसे इसका उपाय निकल सकता है, कि कैसे अगर थर्ड पार्टी से मूव ऑन किया जा सकता है किस तरीके से, और आपकी तरफ कैसे आया जा सकता है, आपको कैसे कमिट किया जा सकता है, आपसे मैरिज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको अप्रोच किया जा सकता है, या आप मैरिड है अपने पर्सन से तो आपकी मैरिड लाइफ को कैसे सही किया जा सकता है, ये चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है, तो डिस्कशन भी चल रही है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी ले रहे हैं, अपनी फैमिली से चर्चा कर रहे हो या अपने किसी, ठीक है, या किसी उससे भी चर्चा कर रहे हो, लॉ वगैरह से जहाँ से भी ज़रूरत हो, ठीक है, लीगल गाइडेंस भी ले रहे हो किसी काउंसलर से, किसी लॉयर से, अगर मैरिड हैं स्पेशली तो, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ को एंड करने के लिए, अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है तो, और अनमैरिड हैं तो अपनी फैमिली वगैरह से भी चर्चा करें, मैरिड भी हैं तो भी फैमिली से भी चर्चा करें कि कैसे वो कि ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, इसमें उनको खुशी नहीं है, तसल्ली नहीं है, या ये इनके लिए नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, और इसके लिए लीगल भी गाइडेंस ले रहे हैं अगर जिनको लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है ना। एंजल्स एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए ये रीडिंग में? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एक्सक्यूज मी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑफर देने का ही, देखिए ऑफर के रिगार्डिंग ही बात हुई है, कमिटमेंट के रिगार्डिंग ही बात हुई होगी अगर, या उस कारण से ही आपके पर्सन की, ठीक है, या मनी से रिगार्डिंग कोई लेना देना या मनी की इश्यूज रहे हो, मनी को लेकर के कोई बात हुई हो, ठीक है, उससे झड़प भी हुई है आपके पर्सन से उनकी, ठीक है, कोई बहस वगैरह भी हुई हो, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ की, या कमिटमेंट को लेकर के या स्टेबिलिटी को लेकर के, ठीक है, तो लेकिन आपके पर्सन उसको ना तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ना उस पर पैसा आप खर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, ना उसको लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपना ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनकी लाइफ में हैं या, ठीक है, और आपकी उनकी फैमिली आपसे अवेयर है तो वो अपनी फैमिली से भी चर्चा करते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं, चलो, और वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके लॉसेस ही हैं, मनी का लॉसेस है, इमोशनल लॉसेस है, खुद को बेसहारा भी फील करते हैं, कोई खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है, बातें भी होती है तो कहीं ना कहीं तीखी बहस हो जाती है, और उनके आपके पर्सन को ये भी अब अवेकनिंग हो रही है कि ये थर्ड पार्टी उसकी कार्मिक साइकिल है, ठीक है, इसको एंड करना है, ठीक है, ये चीज़ें कितना कुछ करके भी कि सारी ज़रूरतें पूरी करते हुए
थर्ड पार्टीज़ के सारे नखरे उठाते हुए। देखिए थर्ड पार्टीज़ कैसे इस तरीके से राज राज करती है कि जैसे ये देखिए सिर्फ कैसे रानियों की तरह आराम कर रही है ना बिस्तर पे, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो उसी तरीके से थर्ड पार्टीज़ ना आपके पर्सन की मनी का, सब चीज़ों का फ़ायदा लेती है। ठीक है, ये चीज़ें फ़ायदा लेती है वो थर्ड पार्टीज़ आपके पर्सन का हर तरीके से। और आपके पर्सन मायूस ही हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में ही, आपको ही मिस करते हैं। थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी आपको ही मिस करते हैं, आपके बारे में ही अपनी फैमिली से ही डिस्कशन करते हैं कि आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं या आपसे रिलेशन चाहते हैं, ये चीज़ें। और सोचते रहते हैं कैसे सोल्यूशन गेन करते रहते हैं कि कैसे थर्ड पार्टीज को कट किया जाए, मूव ऑन किया जाए, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, सक्सेसफुली एंड किया जाए। क्योंकि वहाँ सब कुछ किया है। देखिए अभी मैंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में ट्रैवल भी किया हो कुछ के पर्सन ने, या तो थर्ड पार्टी के साथ ही किया है या थर्ड पार्टी की तरफ ट्रैवल किया हो। ठीक है, या उस पर मनी भी खर्च किया अभी करंट में। ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकता है, मनी भी खर्च की हो, किसी फंक्शन वगैरह में खर्च की हो, या किसी चीज़ पे खर्च की हो, उनकी लग्जरी में खर्च की हो कुछ के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी की लग्जरी में। ठीक है, और उनकी कमिटमेंट को लेकर के भी कुछ कुछ के बात हुई है तो वहाँ पे बहस हुई है उनकी उस चीज़ों को लेकर के भी, क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाह रहे कमिटमेंट देना उसको। ठीक है, आपके पर्सन को अब अवेकनिंग है, या उसको स्टेबिलिटी नहीं देना चाह रहे, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे, अब उसको एंड करना चाह रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना, अगर इतना अभी तक भी कर दिया होगा ना तो वो किसी के प्रेशर में किया है। वो फैमिली प्रेशर हो सकता है, उनकी कम्युनिटी, उनके समाज का कोई प्रेशर हो सकता है। समाज तो सभी का होता है ना, तो उनको भी लोग समाज का हो। ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे। तो ठीक है, देखिए लोग कुछ कहें ना कहें, अपना अपना स्टैंड लेना चाहिए कि आपकी भलाई किस में, या किसी की भलाई किस में, किसी की ग्रोथ किस में है। ठीक है, लोग किसी के लिए कुछ करते नहीं है, सिर्फ लोग कहते ही हैं और कहते ही हैं। वो अच्छे में भी कहेंगे, हर परिस्थिति में लोगों का काम कहना ही होता है। फिर जब लोगों पे खुद पे पड़ती है ना तभी उनको कहते हैं हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तभी उनको बातें वो चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, औरों के बारे में तो बस लोगों का काम ही होता है कहना, तो बातों में तो किसी की सोचना नहीं चाहिए। कि अपनी ग्रोथ जिसमें है ना, अपनी भलाई जिसमें, वो चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ जिसमें है, किसी के इस दबाव में या नहीं रह करके कुछ, या दबाव में हो करके किसी, या किसी के उससे सोच से कि ये क्या कहेगा वो कहेगा, तो अपना वो नहीं करना चाहिए, अपना लॉस नहीं करवाना चाहिए। अपनी ग्रोथ में कहीं बाधा हो रही है या अपनी अचीवमेंट्स में बाधा है तो वो चीज़ें सही नहीं होती अपनी। ठीक है, तो अपनी अचीवमेंट्स या अपनी ग्रोथ या अपनी डिज़ायर को फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वहाँ से तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और ये सिचुएशन रही है आपके पर्सन की करंट में थर्ड पार्टी से। ठीक है, और ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि उनको तो एंड करना, वो थर्ड पार्टी से नहीं चाह रहे कमिटमेंट देना, या उसको स्टेबिलिटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और वो उसके बारे में अपनी फैमिली वगैरह से या अपने फ्रेंड से या किसी लीगल गाइडेंस से भी चर्चा करते हैं जैसी ज़रूरत हो। ठीक है, वो चीज़ें भी, और आपके बारे में भी चर्चा करते हैं कि वो आपको आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपसे शादी करना चाह रहे हैं अगर शादी नहीं हुई तो, या आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें तो कुछ सलाह मशवरा करते हैं कि उनका कुछ सोल्यूशन निकल जाए कि किस तरीके से एंड करना थर्ड पार्टीज, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, ये चीज़ें। राइट, चलिए आपके लिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। राइट, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। राइट, सो गाइज आपके पर्सन ना आपसे अटैचमेंट काफ़ी फील करते हैं, आपके लिए एडिक्टेड है कहीं ना कहीं। जैसे लोगों को खाने का एडिक्शन होता है, किसी चीज़ का एडिक्शन होता है किसी को, यू नो, तो उसी तरीके का आपसे एडिक्शन है उनको, आपके रिलेशन का, आपकी बातों का एडिक्शन है, आपकी एनर्जी का एडिक्शन है। ठीक है, उनको तो आपसे तो काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, आपके लिए काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं वो। ठीक है, कि आपसे वो अलग नहीं हो सकते किसी तरीके से भी, कि ज़िंदगी भर जुदा होने वाली बात, छोटा मोटा ब्रेकअप, छोटा मोटा सेपरेशन, नो कांटेक्ट उनके लिए ठीक है। लेकिन जहाँ ज़िंदगी भर की बात आ जाए ना कि ज़िंदगी भर आपसे अलग हो जाना है, अब वो अपनी उस तरफ, आप अपनी तरफ हो जाएंगे और कोई फिर मतलब नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें वो नहीं, वो ठीक है बर्दाश्त कर सकते, वो चीज़ें उनको वो नहीं है, मंजूर नहीं है। वो आपसे ज़िंदगी भर की जुदाई तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं चाहते। आपके लिए काफ़ी पॉजेसिव है, इनसिक्योर है, आपको लेकर के उनको काफ़ी ज़्यादा यू नो इनसिक्योरिटीज़ है इस चीज़ों को लेकर के। और हो सकता है देखिए पास्ट में ना ये रहा हो कि मनी के कारण, कि इनको लगा हो कि ये थर्ड पार्टीज से उनको मनी का प्रॉफिट है, या ज़्यादा इनको मनी वाइज ग्रोथ हो जाएगी, या ठीक है ये चीज़ें, या उनकी फुलफिलमेंट हो जाएंगी, इसलिए वो वॉक अवे कर गए थे आपसे। बट ऐसा था नहीं कुछ, अभी उनको अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वॉक अवे करके पछता ही रहे हैं अगर जिनके पर्सन ने आपसे किसी भी तरीके से विड्रॉल किया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिस भी तरीके से विड्रॉल किया, जिस भी तरीके से मूव ऑन किया, जिस भी तरीके से वॉकअप किया, वॉक अवे किया, नो कांटेक्ट किया, तो काफ़ी अभी रिग्रेट वाली एनर्जीज में, इनसिक्योरिटीज़ भी है, पछता भी रहे हैं,
गुस्सा भी आता है उनको खुद पे भी, थर्ड पार्टीज पे भी, कभी कभी आप पे भी आ जाता है, ठीक है, लोगों पे भी आता है जिनकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें वो सोचते हैं कि अभी जिस कोई भी आपकी रिलेशन में बाधा बने ना, तो जैसे भगवान ने इसको, नरसिंह भगवान ने अपने प्रहलाद भक्त को बचाने के लिए वो हिरण कश्यप को बिल्कुल चीर फाड़ दिया था ना अपने नखूनों से, तो वो भी उनकी यही एनर्जी है कि आपके रिलेशन में अभी कोई भी बाधा क्रिएट करेगा ना, चीर फाड़ देंगे वो उनको क्योंकि वो आपको, और उनकी वजह से अगर आप किसी की वजह से जुदा होते हैं उनसे, तो वो उन लोगों को चीर फाड़ देंगे जिनकी वजह से आपसे जुदाई उनकी हो रही है या हुई, क्योंकि अभी अवेकनिंग है ना उनको कि क्यों हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटीज क्रिएट दी गई थी, डेविल है ना, तो लड़ाई झगड़ा क्रिएट करवा दिया गया था, डाउट्स, फियर, आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम्स, ये चीज़ें, डिसेप्शन, ये चीज़ें, ठीक है। चीटिंग्स। तो अभी गुस्सा आ रहा है उनको, खुद पे भी गुस्सा आता है, ठीक है, खुद पे भी गुस्सा आता है, ऐसे लोगों पे भी गुस्सा आता है, थर्ड पार्टीज पे भी गुस्सा आता है, कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आप पे भी आ जाता है कि क्यों आपने उनको क्यों नहीं रोक लिया, अगर वो वॉक अवे कर रहे थे तो आपने उनको क्यों नहीं मना लिया कि वो वॉक अवे कर रहे थे या वो ब्रेक कर रहे थे, तो आप अप्रोच कर लेते। मे भी आपने अप्रोच तो किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपने अप्रोच नहीं किया था, लेकिन उनकी खुद की ज़्यादा गलती है ना कि उन्होंने आपको उस टाइम पे नहीं दिया ऑफर, या आपकी बातें नहीं मानी, या आपसे मूव ऑन किया। तो अभी वो सारी बातें सोच रहे हैं कि कैसे आपने उनको अप्रोच किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। ये चीज़ें हैं ये, राइट। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं वो, अगर आपने, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी तरीके से आपको स्टॉक करते हैं वो, ऑनलाइन भी और ऐसे भी, और सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का, आपसे बात करने का, ठीक है, बात करने का सोच रहे हैं कि एक बात हो जाए, ऑथेंटिक बात हुई नहीं है आपकी, आपके पर्सन्स की और आपकी की, वो जैसा चाह रहे थे ना आपसे, कि आपसे प्यार चाह रहे थे, शादी चाह रहे थे, आपको लेकर के पॉजिटिव थे, या कुछ आप लोगों में डाउट्स फियर वाली सिचुएशन थी, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक भी कोई बात हो नहीं पाई है। तो वो इश्यूज़ वैसे के वैसे ही हैं, और उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हों, मे भी थर्ड पार्टीज उठाती हो, लोग उठाते हों, ठीक है। तो उसकी वजह से सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है आपकी, ठीक है। टॉक्सिसिटीज, ये डेविलिश एनर्जीज क्रिएट होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशन में लोगों की वजह से या थर्ड पार्टीज़ की वजह से। गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों गुस्सा बढ़ रहा है कि जब भी हमारी कोई प्यारी चीज़ हमसे दूर होती है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा बढ़ता है, तो आपसे दूरियां, आप उनके लिए प्यारे हैं, आपसे दूरियां उनकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। मे बी आपकी फ्रस्ट्रेशन, आप भी फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं। तो बात करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे बात करें, कब बात करें, क्या बात करें आपसे, ये चीज़ें इसके रिगार्डिंग चाहते हो रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का, लौट के आने का आपसे, न्यू बिगनिंग का, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देने का। चलिए चेक करते हैं एंजल्स, 8 ऑफ कप्स क्यों है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्यों है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज करंट में। कभी कभी सोचते हैं वॉक अवे कर जाऊं क्या, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं होती, इनसिक्योर है ना। एम्पायर का कार्ड है, वॉक अवे किया था, देखिए किसी ना किसी पेरेंट्स के इशू से, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या थर्ड पार्टीज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या आपसे भी मैरिड थे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप में नहीं निभा पाए, उस वजह से वॉक अवे कर लिया, ठीक है, उस टाइम पे किसी तरीके से मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली या इमोशनली, ठीक है। ये चीज़ें, गुस्सा था इसलिए भी गुस्से वाले थे, कंट्रोल इश्यूज था, कंट्रोल ज़्यादा करते थे, ठीक है, तो आप उनके कंट्रोल में नहीं ज़्यादा वो हुए कि आप पे दबदबा नहीं, डोमिनेशन नहीं कर पाए, तो भी वॉक अवे कर लिया, ठीक है। अपनी एक मैन ईगो होती है ना, मैन ईगो को हर्ट हुआ मे बी उस वजह से भी कि, लेकिन अभी चाह रहे हैं वो आपसे शादी करना, मैरिज करना। डेविल का कार्ड क्यों एंजल्स, मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, नहीं हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, पेरेंट्स इशूज़ है तो सोच रहे हैं अभी पेरेंट्स से भी अगर ना माने, अगर जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वहाँ से भी वो पेरेंट्स से भी वॉक अवे कर लेंगे इसके लिए, फिर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या जिस थर्ड पार्टीज़ के कारण, उससे वॉक अवे कर लेंगे अब आपसे, अगर उनको मैरिज करनी है या आपसे रिलेशन से करना है तो उससे वॉक अवे करना पड़ेगा अब। एंजल्स क्यों है ये डेविल का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, या देखा मैंने कहा था ना आपसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, एक अटैचमेंट फील करते हैं, बॉन्ड फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, स्पिरिचुअल कोई सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लवी डवी कनेक्शन काफ़ी, ठीक है। इस वजह से वो नहीं चाहते आपसे मूव ऑन करना, चाह रहे हैं इस कनेक्शन में एक हारमनी हो, ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोगों का, डिवाइन लव हो सकता है, ये कनेक्शन अलाइनमेंट में आए, ठीक है। इसमें ये जितनी टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई थी ना, जितना डेविलिश शिवलिश बना, नेगेटिविटी लोगों के कारण, गुस्सा,
गुस्सा क्रिएट हो गया था आपके रिलेशन में, लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स, डिसएप्शन, वो चीज़ें हील हो, ये चाह रहे हैं। और आपका रिलेशन ठीक है बैलेंस हो, उसमें हारमनी हो, यूनियन हो, रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। और उसमें खुशियाँ ही हो, ठीक है, ब्लेसफुल हो जाए ये रिलेशन अब। और अटैचमेंट तो फील करते हैं बिकॉज ये कोई स्पेशल कनेक्शन है, आप लोगों का स्पेशल बॉन्ड ही फील करते हैं, पास्ट लाइफ का स्पिरिचुअल बॉन्ड, और एक म्यूचुअल लव फील करते हैं आपसे, म्यूचुअल लव, आपके रिलेशन में हारमनी, ग्रोथ। और चाह रहे हैं, देखिए एक है ना इसमें कार्ड में बना हुआ कि एक कपल है, 2 किड्स है, तो यही चाह रहे हैं कि आपसे उनकी हो, कि वो आप लोगों की मैरिज हो, आपसे उनकी किड्स हो, आपसे हो उनकी फैमिली बने, ठीक है, ये चाह रहे हैं। आपके रिलेशन में ग्रोथ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, आपके मैस्कुलेंस, आपसे यूनियन हो, आपसे मैरिज हो, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं वो। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? कुछ के पर्सन ना अभी भी वॉक अवे करते हैं ना, मेंटली या फिजिकली या इमोशनली, करंट में भी, तो वो गुस्से के कारण है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये, या कोई किसी के लिए पेरेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है। और इस थर्ड पार्टीज़ का है कोई पंगा, थर्ड पार्टी से जिनके पर्सन मैरिड है तो इसकी वजह से करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपकी तरफ देखिए, आपकी तरफ देखिए, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और सारे इश्यूज़ को डिसॉल्व करके इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। और आपसे मैरिज नहीं है तो मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, देखिए। और एक्सक्यूज में, ये 10 ऑफ कप्स था, ये है 2 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स तो वही इंडिकेट ही करता है फैमिली का भी, इन द सेंस कि फैमिली आपको अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक फुलफिलमेंट आपसे मिलती है उनको हर तरीके की। ये देखिए यहाँ पे तो इम्पेटिनेस था ना, फीलिंग्स उनकी, ना प्यार है ना इमोशन है थर्ड पार्टीज में, ना केयर है, उससे थर्ड पार्टी से उनको खालीपन महसूस होता है। और आपसे देखिए भरा पूरा सब होलनेस, एक कंप्लीशन, एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ, एक हारमनी, ठीक है। और इधर से है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यस। तो देखिए डिवाइन कनेक्शन तो है ही आप लोगों का, ठीक है, कोई पास लाइफ स्पिरिचुअल कनेक्शन आपसे, वो चाह रहे हैं कि कॉपरेशन हो, कॉपरेट करें, और आपका भी कॉपरेशन चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है, चाह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है, आपसे बात करें, कोई ये इश्यूज़ रहें तो उसको डिसॉल्व करें, ठीक है, गुस्सा, एग्रेशन, चीटिंग, फियर, डाउट्स, इंटरफेरेंस, वॉट उसको रिलीज़ करें, और आपसे रिलेशन में हारमनी करें, रीयूनियन करें, रिकन्सिलिएशन करें, ठीक है, आपको अप्रोच करें, आपको कमिटमेंट दें, आपके लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, आपसे न्यू स्टार्ट करें, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन, और वहाँ से तो एंडिंग का सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के, थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या होंगे एंजल्स, थर्ड पार्टीज़ के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के। आधे कार्ड तो इधर ही रह गए, तभी कहूँ कार्ड कम क्यों लगे हैं। थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए। चलिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होंगे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्शन। और अभी भी अगर अभी इस टाइम पे वो करंट में विड्रॉल करते हैं ना आपके पर्सन मेंटली इमोशनली, तो ये आप जान जाइए कि वो इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या थर्ड पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ रही है, पेरेंट्स का इशूज़ है, या गुस्से के कारण, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेक्शन और थर्ड पार्टीज के लिए क्या होंगे चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, मैजिशियन एंड द 6 ऑफ वैंड्स। राइट, इधर रखते हैं। आपके लिए क्या होने वाला है कार्ड, पहले मैं अनफोल्ड कर लूँ। 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। राइट गाइस, देखिए आपके पर्सन ना थर्ड पार्टीज में हैं अभी, लेकिन वो थर्ड पार्टीज को एंड करने का ही सोच रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वॉक अवे करने का ही सोच रहे हैं, मूव ऑन करने का ही सोच रहे हैं, थर्ड पार्टीज को कट करने का ही सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टीज को एंड करें, थर्ड पार्टीज को कट कर दें, ठीक है, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ें, और आपको ये ऑफर दें, ठीक है, खुद को हील करें एंड देन आपको, ठीक है, और ये ऑफर दें। थर्ड पार्टीज में तो पहले वो खुद को हील करेंगे पहले। स्टेबिलिटी, थर्ड पार्टी से ये मैरिज तो जिनकी थी या कमिटमेंट था, वो सोच रहे हैं अभी उससे मूव ऑन करें, उस मैरिज से या उस कमिटमेंट से, वो यही सोच रहे हैं, उसी के बारे में वो प्रे भी करें, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी गेन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से करना है इसको।
आपके लिए देखिए, आपके लिए यही फीलिंग्स है कि देखिए आपकी तरफ वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, रीबर्थ चाह रहे हैं इस रिलेशन का, ठीक है। इस रिलेशन में बैलेंस चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिज नहीं हो तो मैरिज कमिटमेंट, मैरिज हो रखी है तो फर्दर किसी चीज़ का कमिटमेंट, ठीक है, या कोई चीज़ का ऑफर या किसी चीज़ की स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और आपके रिलेशन में चाह रहे हैं ये सेलिब्रेशन हो, मैरिज नहीं हो तो ये मैरिज का आप सेलिब्रेशन हो, रीयूनियन का सेलिब्रेशन हो, इस रिलेशन की सक्सेस का सेलिब्रेशन हो, ठीक है, इसकी न्यू बिगनिंग का सेलिब्रेशन हो, या इसमें कुछ फर्दर होता है तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो, इसमें बैलेंस हो, बैलेंस करने की सोच रहे हैं। और सोच रहे हैं कैसे, किस तरीके से आपके लिए सोच रहे हैं, किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि थोड़े से पॉजिटिव भी है ना, थोड़े से फियर्स में भी है, बिकॉज ऑफ क्योंकि थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, और थोड़े चैलेंजेस भी हैं इसमें। ये थर्ड पार्टीज तो है ही, चैलेंजेस लोग भी हैं, ठीक है, और भी लोग हैं चैलेंज क्रिएट करवाने वाले या करने वाले, ठीक है। उनकी फ्रेंड सर्कल या उनकी फैमिली से भी चैलेंज क्रिएट करते होंगे, थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज वगैरह उनकी की तरफ से भी होता होगा, और थर्ड पार्टी अकेली तो नहीं होगी चैलेंज, ठीक है आपके, और स्पेशली मैरिड है अगर आपके पसंद थर्ड पार्टी से, तो चैलेंजेस हैं काफ़ी, और आपकी तरफ बढ़ना भी है, आपको अप्रोच भी करना है, तो आपसे भी थोड़े डिफेंसिव इन द सेंस आप देखिए ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, चीटिंग किया है, तो ऑब्वियस आपसे भी तो फियर है ना, आपको कैसे वापस से अप्रोच करें या आप कैसे ये सब ठीक करें, तो वो चीज़ें भी, और चैलेंजेस भी हैं, लेकिन चैलेंजेस को वो ओवरकम करेंगे सोच रहे हैं, ठीक है। और इसमें न्यू स्टार्ट करने की सोच है, इसमें बैलेंस करने की सोच है, और करना कैसे वो चीज़ें भी, ठीक है, और इसमें कैसे सेलिब्रेशन अचीव करना है। तो आपके लिए होगा कि आपके पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, रीबर्थ करेंगे, आपकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, जेस्चर, कोई कमिटमेंट, कोई ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। आपके रिलेशन में किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, और ये थर्ड पार्टी तो वो थी ना, उसको एंड करेंगे आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज़ को, क्योंकि वो दो सिचुएशन है तो बैलेंस नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टीज़ को एंड करने का सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े चैलेंजेस हैं लेकिन इसमें, ठीक है, और ऑब्स्टेकल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, आपके पर्सन अकेले हैं क्योंकि, ठीक है, और आपसे भी थोड़ा सा फियर डाउट्स है, फियर्स है, आपसे भी डरे हुए हैं, क्योंकि ओबियस आपसे अगर चीट किया था, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे या वॉक अवे किया था आपसे, तो वो चीज़ का तो है ही, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से जिस भी कमिटमेंट में थे ना, अगर कमिटमेंट में थे या स्टेबिलिटी थी थर्ड पार्टीज़ के रिलेशन में अभी तक भी बनी हुई आपके पर्सन के कारण या किसी के प्रेशर के कारण, ठीक है, ये थर्ड पार्टी से कमिट थे या कमिट करना था या कमिट कर रखा था या एंगेज्ड थे या मैरिड थे, तो वो देखिए वहाँ से तो वॉक अवे करेंगे, वो सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं वो चीज़ें कि आपसे न्यू बिगनिंग और उससे मूव ऑन, ठीक है, तो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। और ये वो काफ़ी होपफुल है मैं ये चीज़ों को लेकर के, ये हो जाएगी ये चीज़ें कि एंड हो जाएगी, वो मूव ऑन कर लेंगे सक्सेसफुली थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को कट कर देंगे, क्योंकि वो एंजल से भी मैनिफेस्ट करें, अपनी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो एक्शन तो ले रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। आपके लिए अभी ले रहे हो या ना ले रहे हो, थर्ड पार्टीज़ के लिए ज़रूर से ले रहे हैं एक्शन, ठीक है, जिससे कि वो वहाँ से वॉक ओवर करें और आपको दें अपना कब ऑफर, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं। और इसमें भी थर्ड पार्टीज़ को एंड करने की ही सोच रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे सेलिब्रेशन करेंगे, आपको ये कमिटमेंट मिलेगा, आपको ये ऑफर मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। चलिए अपना कर्मा हील करके वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, अपना कर्मा एंड कर, थर्ड पार्टी से उनका जितना भी कर्मा था ना, कर्मा साइकिल, वो एंड करके वो हील करके वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपसे शादी भी मैनिफेस्ट करें, आपसे न्यू बिगनिंग सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। चलो तो ये होगा, एंड ये मैं दिसंबर के मंथ में भी, इस मंथ में एक्सक्यूज मी हो सकता है, ठीक है। और आवर्स की बात करें तो 1 to 12 आवर्स, 1 to 12 डेज, 1 to 12 वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब जिसका जैसे हो वैसे लीजिएगा। एंड चलिए एंजल्स क्या अनफोल्ड करते हैं अल्टीमेट फ्यूचर, कि अभी तो ये होगा लेकिन अल्टीमेट होने क्या वाला आपका फ्यूचर, आपके पर्सन से और थर्ड पार्टीज़ का। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के का फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशन में, फाइनल अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूवर्स का इस रिलेशन में, एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज़। राइट, एंजल्स थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या होने वाला है, थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या होने वाला है एंजल्स इस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर ये लेंगे, ठीक है। मून का कार्ड है, इधर से हर्मिट का कार्ड है, राइट, ये अनफोल्ड करते हैं, मैजिशियन एंड द सन, ये आपके लिए है, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ के लिए
जस्टिस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। सो गाइस देखिए, इधर से मून का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक से ओवरऑल एनर्जीज। तो आपके इस रिलेशन में जितनी भी कुछ बातें छुपी हुई थी, सीक्रेट्स थे या चीटिंग्स थी, बिट्रायल्स था या इंटरफेरेंस थी किसी की, या कॉन्स्पेरेंसीज थी किसी की, कन्फ्यूजन थी, डाउट्स थी, एंजाइटीज थी, फियर थी, ठीक है, वो सब चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। और आपके रिलेशन में क्लियरिटीज़ होगी, हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी, कमिटमेंट होगी, आपकी विश पूरी होगी अगर आप मैनिफेस्ट करें या आपके पर्सन ये रिलेशन मैनिफेस्ट करें तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी, आपका रिलेशन क्रिएट होगा आपके पर्सन से फ्यूचर में, ठीक है। मैरिज होगी, अगर मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज हो रखी है तो फर्दर इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगी, अबंडेंस ही होगा, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में। और इसमें से इस रिलेशन में जितनी भी टॉक्सिसिटीज़ थी, चीटिंग्स थे, इल्यूजन्स थे, डाउट थी, एंजाइटीज़ थी, फियर्स थे, ठीक है, टॉक्सिसिटीज़ थी लोगों के कारण, ठीक है, नेगेटिविटी थी, वो रिलीज़ हो जाएगी, कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाएंगे। और आपका रिलेशन इमोशनली भी हील हो जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशन में बस प्यार बढ़ेगा, केयर बढ़ेगी, अब इमोशन बढ़ेंगे एक एक, ठीक है, आपके पर्सन से। एंड थर्ड पार्टीज के लिए है जस्टिस एंड द विल ऑफ फॉर्चून, राइट। सो देखिए, थर्ड पार्टीज का ये तो कर्मा ही साइकिल है, तो एंड ही होगी, ठीक है, ये चीज़ें। जस्टिस होगा गॉड का, और गॉड का जस्टिस यही है कि कार्मिक है तो एंड होना है, ठीक है। तो जितना भी उसने चीटिंग करके या आपके रिलेशन में चीटिंग किया था, कुछ भी आपके रिलेशन में फियर क्रिएट किया था, डाउट्स क्रिएट किए थे, लड़ाई झगड़ा क्रिएट किया था आपके रिलेशन में, ठीक है, तो उस चीज़ों का उसको कर्मा मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। विल ऑफ फॉर्चून और जस्टिस का कार्ड है, तो उसका कर्मा उसको मिलेगा, ठीक है, और उसका रिलेशन एंड ही होगा। और कुछ का अगर जिनके पर्सन मैरिड है तो मे बी ये लीगल मैटर हो जाए और कोर्ट से एंड हो ये उनका, ठीक है, और अनमैरिड है तो यूं ही हो जाएगा, ठीक है, ये थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन से, ठीक है, अल्टीमेट फ्यूचर में, ठीक है, ये कर्मा साइकिल उसकी एंड हो जाएगी, ठीक है, और यही उसका जस्टिस होगा, ठीक है। अब उसने तो ऐसे ही किया था ना, अब आप लोग तो पीड़ित हुए थर्ड पार्टी से या ऐसे लोगों से या इनसे, तो आपको के फेवर में अगर जस्टिस होता तो आपके तो हो ही रहा है ना, आपके लिए तो बढ़िया होगा, न्यू बिगनिंग होगी, मैरिज यूनियन कमिटमेंट सक्सेस विक्ट्री होगी। और थर्ड पार्टीज के लिए एक लाइफ लेसन होगा कि वो ऐसा ना करे, ठीक है, और वो उसके लिए कर्मा साइकिल ही थी ये आपके पर्सन से, ठीक है। और उसने जितना भी इसमें किया ना, लड़ाई झगड़ा करवाया या कितना भी सहारा लिया उसने, टैक्टिक्स का मैनिपुलेशन किया या फिर जितना भी चालबाजियाँ की, ठीक है, आप लोगों को लड़वाया, डाउट्स क्रिएट किए, या खुद उसने कुछ ऐसा कर करके छल कपट या कुछ, वो चीज़ें उसकी एंड हो जाएंगी और उसका रिलेशन भी उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्मा अब एंड हो रहा है, उसको लेसन मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो उसका रिलेशन तो एंड हो जाएगा थर्ड पार्टीज का आपके पर्सन से, ठीक है, एट दी एंड जब भी हो। ये आपके लिए, जिनके लिए जल्दी होता है वेल एंड सही है, जिनका थोड़ा टाइम लगता है तो ठीक है, होने दीजिए, यूनिवर्स एंजल्स के टाइमिंग पे होने दीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है, जब भी टाइम होगा कर्मा साइकिल एंड होने का हो जाएगा। तो वो थर्ड पार्टीज का तो एंड हो जाएगा ये, ठीक है, कोर्ट से ही एंड होगा। जिनका मैरिड है ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, उनका कोर्ट से एंड हो जाएगा, और अनमैरिड है तो यूं ही एंड हो जाएगा, ठीक है। या किसी के कहते हैं ना बिचौलिए कि उससे सलाह मशवरा से एंड हो जाए, कि कहते हैं ना किसी से गाइडेंस सलाह लेके, किसी से लॉयर से ये चीज़ें करके या किसी तरीके से एंड तो होगा ही किसी ना किसी तरीके से ये। अब आपके पर्सन मैरिड है अनमैरिड है थर्ड पार्टी से, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि किस तरीके से एंड होगा, किसकी उससे एंड, ठीक है, किसकी हेल्प से वो एंड होगा, ठीक है। कर्मा उसको मिलेगा, कर्मा थर्ड पार्टी को उसका जितना उसने वर्स्ट किया अभी तक आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, ठीक है। और फाइनली एंड है वो 10 यस। तो मैं ओवरऑल एनर्जीज तो बता ही चुकी हूँ गाइस, ठीक है, इस मंथ में हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत होगा, इस मंथ में भी होगा ये चीज़ें, थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करें कुछ ना कुछ, नहीं तो और ऐसे डेज आवर्स की बात करूँ तो 1 to 12 आवर्स, 1 to 12 डेज और 1 to 12 वीक्स में भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, किसी का विदिन 20 to 21 डेज में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब जिसका जैसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, तो ज़्यादा नहीं होते, 2-3 महीने की बात है, अगर मैक्सिमम भी सोचे ना कि 12 वीक्स भी तो 2-4 महीनों की बात है, ठीक है। तो सिचुएशन जिसकी जितनी क्रिटिकल है उनका थोड़ा उस हिसाब से अपना टाइम को वो कीजिएगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी चेक करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, एक्सक्यूज मी, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस इस रिलेशन को लेकर के, जिस भी रिलेशन में है, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आपको अपना क्लियर करने की ज़रूरत है, या कम्युनिकेशन इसमें ज़रूरत है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब भी कम्युनिकेशन करें या जब भी कम्युनिकेशन रिसीव होता है, आपको अपने पर्सन से बिल्कुल क्लियर वे में कीजिए, क्या चाहते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या नाराज़गी है, ठीक है, वैसा। और कम्युनिकेशन आपको बेहद जल्दी अपने पर्सन से रिसीव होने वाला है, ठीक है।
इफ़ यू बिलीव, और आपको बिलीव करना है आपकी इस मैनिफेस्टेशन पे, इस रिलेशन पे, और अपने पर्सन पे भी, एंजल्स पे भी, खुद पे भी, ठीक है। और डाउट इशूज है तो डाउट को अब लेट गो, रिलीज कीजिए, ठीक है। पर्सन ने ठीक है चीट किया तो अभी उनको सबक मिल गया है, ठीक है। अभी पछता ही रहे हैं तो ठीक है, कि अगर आपको था कि ये तो चीटिंग ही की थी इन्होंने, या वॉक अवे किया था, या रिलेशन में होकर भी चीट कर रहे थे, तो फर्दर भी करें ऐसा, तो ऐसा डाउट मत रखिए, बिलीव कीजिए उन पे भी, खुद पे भी, अपने रिलेशन पे भी। और अगर ये चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आप चाह रहे हैं, तो भी बिलीव कीजिए कि ये चीज़ें होंगी आपके लिए। थर्ड पार्टीज एंड होगी और आपसे न्यू बिगनिंग होगी, आपका रिलेशन ग्रोथ होगा, आपके रिलेशन में सब ठीक होगा। एक्सक्यूज मी, राइट। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन होगा आपके रिलेशन में, जैसे मैंने कहा था ना। एक्सक्यूज मी, हील हो जाएगा आपका रिलेशन, इसमें सारा पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। कोई इश्यूज चल रहे थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, हील्ड हो जाएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, कम्युनिकेशन आपको हो जाएगा आपके पर्सन से, मैसेज रिसीव हो जाएगा, कमिटमेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। लुक फॉर अ साइन और सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको एंजल्स की तरफ से कुछ रिसीव हो, एंजल नंबर या ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, या किसी टैरो देखने तो आपको अगर टैरो पे बिलीव है तो उस तरीके से, या किसी तरीके से आपके पर्सन की तरफ से उस पर भी। इंप्रूविंग हेल्थ, इंप्रूव हो जाएगा हेल्थ, अगर इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई थी आपके पर्सन की, आपके लव्ड वन की, तो वो ही इंप्रूव हो जाएगा। और इस रिलेशन की अगर था ना, इसमें क्रिएट हो गई थी सब नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटीज, ये चीज़ें लोगों के कारण, ये थर्ड पार्टीज के कारण, तो वो भी, आपका रिलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, आपके रिलेशन की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, रिकवर हो जाएगा, सब पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, सब हारमनी हो जाएगी, ठीक है। और आपके रिलेशन में अबंडेंस ही होगा, ठीक है। अबंडेंस है फर्दर आपके रिलेशन में, अबंडेंस है। ये एंजल्स ने भी अनफोल्ड किया ना, सन का कार्ड, इससे बेहतर कोई कार्ड ही नहीं होता, ठीक है। अबंडेंस के मामले में हर तरीके से, ग्रोथ के, खुशियों के, मैरिज के, कमिटमेंट के, ग्रोथ के, मनी, और ये मैजिशियन का भी कार्ड है, ठीक है, आपके यूनिवर्स का अनफोल्ड। तो अबंडेंस है, ग्रोथ है आपके रिलेशन में, ठीक है। आपकी विश पूरी हो जाएगी, सक्सेस है, विक्ट्री है, हैप्पीनेस है, हारमनी है, हीलिंग है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग हो जाएगी, अगर न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे और सब ठीक हो जाएगा। और रिलेशन में होते हुए भी ये चीज़ें हो रही थी तो वो भी सही हो जाएगी सब कुछ। हेल्पफुल पीपल होंगे आपके रिलेशन में, विद इन अ फ्यू वीक्स में हो जाएगा कुछ का, ठीक है। विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ का ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर के 1 साल में हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी है, वीक्स की एनर्जीज भी बताइए, मंथ की भी एनर्जीज बताइए, तो ओवरऑल हो जाएगा ये साल 2024 में। ये तो अभी एंडिंग पे ही है, अभी 2024 के में हो जाएगा आपका ये सब चीज़। मैरिज हो जाएगी, अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी आपके पर्सन से, ठीक है। और सब कुछ इश्यूज हील हो जाएंगे कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में, ठीक है। और मैरिज भी हो जाएगी इसी साल में आप लोगों की, आपके इस पर्सन से अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो। और फर्दर जी कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। और हेल्प भी मिल जाएगी, हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में होंगे इस रिलेशन में हेल्प करने के लिए, या जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो एंजल्स की तरफ से ब्लेस हो जाएंगे, सोल्यूशन ब्लेस हो जाएगा, आपको गाइडेंस ब्लेस हो जाएगी, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, रिसीव होगा आपको अपने पर्सन से, तो आपको भी ठीक से बात करनी है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ठीक है। और ग्रोथ ही है, और बिलीव रखना है आपको, ठीक है। अब बिलीव करना है सब चीज़ों पे। मे बी डाउट के कारण भी अब अलाउ नहीं कर रहे अपने पर्सन को कि चीट किया है या मूव ऑन कर लिया है तो वापस से ना करें, तो ये भी मत कीजिए, अब बिलीव कीजिए, अभी तो उनको लेसन मिल गया, ठीक है। या फिर आपको बिलीव नहीं है कि क्या पर थर्ड पार्टीज एंड होगी या नहीं होगी, या आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, तो बिलीव कीजिए सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये है रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन यू वर्स थर्ड पार्टीज आपकी और थर्ड पार्टीज के लिए, और एंजल्स का फ्यूचर अनफोल्ड आपके और थर्ड पार्टीज के लिए कि अल्टीमेट होगा क्या आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। एंड एंजल गाइडेंस आपके लिए, एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो गाइज किस आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, मैच हुआ है, एंड आप ये सारे बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको लगता है किसी और को ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, चैनल को, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।